Hey guys, welcome to my YouTube channel बाल मुकुंद झा। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे आप लोगों से बात शेयर करूँगा जिस पे हमारे समाज में काफ़ी कम बातचीत लोग करते हैं या यूँ कहे लगभग ना के बराबर ही बात करते हैं। आज का हमारा एक स्पेशल टॉपिक होने वाला है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये एक मेंटल हेल्थ कंसर्न टॉपिक है। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में क्लियरिटी नहीं होता है। आगे इस वीडियो में आप इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी कुछ जानने को आपको मिलेगा और साथ में इसका बचाव, इसका एक्सरसाइज, इसके कुछ हेल्थ टिप्स भी मैं आपको वीडियो में आगे शेयर करने वाला हूँ। तो हमारे साथ आप वीडियो में बने रहे, आगे तक वीडियो स्किप न करें, पूरा देखें और अपनी जानकारी को बढ़ाएं। और जिन भाई व बहनों को इससे रिलेटेड कोई समस्या है उनको हमारा ये वीडियो उनको उनके तक पहुंचाए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर किस तरीके का मानसिक समस्या है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ऐसा समस्या है जिसमें लोग एक ही व्यक्तित्व में कई व्यक्तित्व का समावेश हो जाता है। या यूँ कह लीजिए, एक आदमी जब कुछ बात कर रहा होता है उसका मन कहीं और रहता है और फिज़िकली वो कहीं और रहता है। मतलब कि जैसे खुद के बारे में कोई किसी ने क्वेश्चन पूछा कि आप अपने बारे में बताइए, तो जो मरीज़ होता है वो बात करता है अपने बारे में, लेकिन उसके दिमाग में जो परछाई बनता है वो किसी दूसरे इंसान के बारे में बनता है। तो एक तरह से ये मानसिक अवधारणा कर सकते हैं, मतलब कि एक तरह से मानसिक जटिल समस्या कर सकते हैं जो किसी खास तरह के रासायनिक, सामाजिक बदलाव और पारिवारिक स्थिति के चलते हो सकता है। अभी तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है जो इस बात का दावा करे, वैज्ञानिक दावा करे कि आखिर पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने के पीछे ठोस वजह क्या है। लेकिन इसमें आप कभी भी जब खुद को व्यक्त कर रहे होंगे किसी के सामने, चाहे आप खुद को कॉपी कलम पे अपनी बात को ही व्यक्त कर रहे होंगे, तब भी आपको लगेगा जैसे कि आप अपने ही विचारों में खुद को नहीं पाएंगे और लगेगा जैसे कि आप अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन लगेगा कि आप दूसरों की बातों को रख रहे हैं। ये मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। जनरली मरीज ऐसा नहीं सोच पाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो सोच रहे हैं, जैसा उनका सोचने का तरीका है वैसा उनके लिए अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। अब मल्टीपल पर्सनैलिटी से मेरा तात्पर्य ये है कि जैसे अगर मैं एक साधारण इंसान हूँ, मान लीजिए मेरा नाम ए है और एक इंसान है जिसका नाम बी है, वो सेलिब्रिटी है या कोई फेमस पर्सन है, मान लीजिए एक्स वाई जेड जो भी है। तो मान लीजिए बी नाम का जो एक पर्सन है वो फेमस पर्सन है और ए नाम का मैं एक साधारण इंसान हूँ। अगर मैं खुद को एक पेशेंट कंसीडर करूँ तो मुझे कभी कभी लगेगा कि जैसे कोई बात अगर मैं अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ, जैसे मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं मुझे जाना चाहिए घूमने, उससे मन अच्छा होगा, तो मेरे दिमाग में ये आ सकता है, संभावना बहुत ज़्यादा है कि हम खुद को
अपने दिमाग की छवि में उस सेलिब्रिटी की तस्वीर को देखे और उसको अपने व्यक्तित्व में कल्पना करके सोचे। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। जब आप खुद की बातों को वास्तविक रूप से प्रस्तुत कर रहे होते हैं तो आपको खुद के बारे में सोचना होता है। आपको खुद के बारे में दिमाग में चित्रान मतलब कि दिमाग में कल्पना करना होता है। फिर उस चीज़ को उस जगह खुद मतलब काल्पनिक दुनिया में खुद को पाके खुद को बारे में सोच के फिर खुद के बारे में जानकारी प्रस्तुत करना रहता है। तो जनरली मरीज अपनी भावनाओं को, अपनी तार्किक बुद्धि को, अपने सोचने की कार्यशीलता को एक साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। इसी के चलते उन्हें उनका जो वर्चस्व या जो इज्जत उन्हें अपनी नज़र में उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता और बेचारे चिड़चिड़ापन स्वभाव के हो जाते हैं। उन्हें इसके लिए कुछ सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ता है। तो इसका उपाय क्या करें? अब इसका सेकंड पार्ट है जो इस वीडियो में अब आपसे मैं शेयर करूँगा। तो इसका उपाय आप योगिक क्रिया के जरिए कर सकते हैं। आप रोज़ाना सुबह उठ के ध्यान कर सकते हैं। आप योग किसी मेंटर को फॉलो कर सकते हैं जो आपका गुरु या जो भी आप जिनको भी मानते हो, नो मैटर आप किसको मानते हैं, बट किसी एक स्पेशलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं जिनसे आप मेडिटेशन या गाइडेड टाइप के टेक्निक्स जो होते हैं योगा के उनसे आप सीख सकते हैं। आजकल इस तरह के इंटरनेट पे तमाम कंटेंट आपको मिल जाएगा बड़े आसानी से और इसके लिए कहीं कहीं कुछ फ्री कंटेंट भी है यूट्यूब पे विजुअल के साथ, तो आपको ऐसे भी मिल जाएगा। तो आप इस चीज़ को फॉलो करके किसी इंस्ट्रक्टर का आप खुद कर सकते हैं। एक दिन में बदलाव नहीं आएगा लेकिन धीरे धीरे आप खुद में नया परिवर्तन महसूस करेंगे। और दूसरा विधि, एक तो हो गया मेडिटेशन एंड योगा। दूसरा विधि ये हो गया आप इसके साथ अपने खान पान और पे ज़्यादा गौर कर सकते हैं। जैसे कि चीट मील को से खुद को दूर रख के, चीट मील में का वीडियो हम कभी किसी और दिन बनाएंगे। लेकिन चीट मील में ज़्यादातर लोग ऑयली फूड्स या फिर जंक फूड खाना पसंद करते हैं आज के जनरेशन में, जो कि दिक्कत करता है हमारे मेंटल हेल्थ में। ऑयली फूड हमारे मूड स्विंग को प्रमोट करता है और हमारे मेमोरी लॉस, ब्रेन फॉग, मिसकन्फ्यूज़न, एक्स वाई जेड एक्सेट्रा जैसे प्रॉब्लम एराइज होने की संभावना होते हैं। तो बेटर है कि ऑयली फूड और जंक फूड से खुद को दूर रखें। ये हमारा हो गया सेकंड प्रिकॉशन। थर्ड प्रिकॉशन हमारा आता है कि अधिक से अधिक बुक्स पढ़ने की हैबिट डेवलप करें। इससे हमारा माइंड डेवलप होता है। आप कोई भी हैबिट को एक दिन में न कंसीडर करके आप इसको 1 महीने तक ट्राई कर सकते हैं डेली। आप इसको रिमाइंडर या फिर मोबाइल के किसी भी एप्लीकेशंस पे इम्पोर्टेंट टास्क टू डू में इसको लिस्टिंग कर सकते हैं। एक फ़िक्स टाइम बना के आप इसको रोज़ाना पढ़ सकते हैं और एक नई हैबिट डेवलप कर सकते हैं बुक पढ़ने का। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके सोचने का थॉट प्रोसेस इम्प्रूव होंगे और इससे आपको खुद के बारे में भी जानने में ज़्यादा मदद मिलेगा। अब हमारा आता है इसके बाद का प्रिकॉशन, वो है प्रॉपर नींद लेना। 8 घंटे की नींद लेना। अगर आपसे 8 घंटे की नींद आपकी दिनचर्या की वजह से नहीं संभव हो पाता है तो आप एक फिक्स समय तय कर सकते हैं जिसमें आप कम से कम 6 घंटे की नींद तो रखें ही रखें। इससे आपका ना सिर्फ भावनात्मक सोच, मानसिक सोच
सिर्फ अच्छा होता है, जबकि पूरा शरीर, मन, तन सब कुछ अच्छा होता है, क्योंकि नींद ज़रूरी है हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए। तो नींद अवश्य ले, पूरा 6 घंटे ले, 6 से 8 घंटे ले कम से कम। तो ये हमारा हो गया चौथा प्रिकॉशन। पांचवा प्रिकॉशन हम बात कर लेते हैं। पांचवा प्रिकॉशन हमारा आता है कोग्निटिव गेम खेल सकते हैं आप। कोग्निटिव गेम्स में वीडियो गेम्स आ गया, आप कुछ आउटडोर गेम खेल सकते हैं। इसको आप यूँ कर सकते हैं कि कुछ ऐसे फिजिकल एक्टिविटी में आपको खुद को इन्वॉल्व रखना है जिसमें आपका ओवरऑल कोग्निटिव फंक्शन जो ब्रेन का जो है वो ट्रिगर हो, स्टिमुलेट हो। तो इसमें ऐसे गेम्स आ सकते हैं जैसे कि मैं इंडोर गेम्स की अगर बात करूँ तो चेस हो गया, जिसमें आप कुछ विजुअल्स को एनालाइज करते हैं, क्या स्टेप्स क्या चलने हैं। उसमें आपकी माइंड की अच्छी एक्सरसाइज हो जाता है। और सेकंड एग्जांपल आपका सुडोको हो सकता है, कुछ पजल्स हो सकते हैं वीडियो गेम की वर्ल्ड में। जो आप वीडियो गेम खेलते हो उसमें पजल और ब्रेन टीजर टाइप के गेम आप ट्राई कर सकते हैं। और आउटडोर गेम में अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, या फिर अगर आप टाइम अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं अपने लाइफ स्टाइल में, तो वो एक एडिशनल एडवांटेज यहाँ बूस्ट करेगा। और इसी में आप बाकी फिजिकल एक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग हो गया और एक्सरसाइज हो गए, XYZ। ये हो गया जो आप खुद को मॉडिफिकेशन के लिए खुद के एफर्ट्स से आप अपने बीमारी को धीरे धीरे काबू में ला सकते हैं। अब आता है साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच जो है वो हमारा सेकंड टेक्निक है बीमारी को कंट्रोल करने का। फर्स्ट कंट्रोल था मैन मेड टेक्निक प्रिकॉशन। इसमें मैंने चार लिस्टिंग मेथड्स का बात किया। अब सेकंड अप्रोच है साइंटिफिक अप्रोच। इस अप्रोच में आपको किसी प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, आपको अपनी बात खोल के उनसे शेयर करना चाहिए और उनकी जो कोर्स होता है वो करना चाहिए। किसी भी डिजीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम साइकिल होता है जिसमें वो मेडिकेशन चलाते हैं, कुछ थेरेपी करते हैं, और हो सकता है वो आपको बुला सके। तो आपको इसके लिए निसंकोच उनके पास जाना है, अपनी फीलिंग्स शेयर करना है, आपको कैसा महसूस होता है। और यही है आज के इस वीडियो में। होप आपको मैं अपनी तरफ से जो मेरा अपना ओपिनियन है उस हिसाब से मैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में अच्छा जानकारी दे पाया हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरा काम अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मेरी बात ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके और जिन भाई और बहनों को इस तरीके का समस्या है उनकी मदद हो सके। धन्यवाद। जय हिंद।